हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th कंप्यूटर साइंस में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 3 के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग पहले से बने हुए फंक्शंस को यूज कर सकते हैं और कैसे हम अपने खुद के फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, ये पूरा चैप्टर अपने पास फंक्शन से रिलेटेड ही है। चैप्टर का नाम ही यही है, वर्किंग विद फंक्शंस इन पाइथन। तो हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं आखिर फंक्शंस होते क्या है। तो दोस्तों, फंक्शंस क्या होते हैं, आपके पास ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। जैसे अगर आप एक प्रिंट करना चाहते हैं तो आप क्या लिखते हैं, प्रिंट एक फंक्शन यूज करेंगे आप पाइथन में। अगर आप इनपुट करना चाहते हैं तो आप क्या कर लेंगे, इनपुट फंक्शन यूज कर लेंगे। इसी टाइप से दोस्तों, अगर किसी टपल को लिस्ट में, लिस्ट को टपल में आप बदलना चाहते हैं तो आप वहां पे लिस्ट या फिर टपल या फिर आप दोस्तों आईएनटी या एसटीआर या फ्लोट, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को यूज करोगे। तो वो जो फंक्शन आप यूज कर दो, जैसे आपने आईएनटी लिख दिया, तो दोस्तों वो फंक्शन आईएनटी अपने आप में भी तो बैकग्राउंड में बहुत सारे काम कर रहा होगा। जब हम लोग इनपुट लिखते तो वो भी तो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में काम कर रहा होगा। ऐसे ही प्रिंट फंक्शन, आईडी फंक्शन, टाइप फंक्शन, ये सारे फंक्शंस बैकग्राउंड में बहुत सारे काम करते हैं। तो उन पर्टिकुलर फंक्शंस का हमारे पास एक कोड होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड मतलब, अगर मैं यहां बात करता हूं कि मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं, उस प्रोग्राम के अंदर सपोज कि मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें स्टूडेंट का नाम इंसर्ट करवाना है, स्टूडेंट्स के नेम को मॉडिफाई करवाना है, स्टूडेंट के नेम को डिलीट करवाना है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अलग अलग अपने फंक्शंस बना करके रख सकता हूं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क एंड कैन बी यूज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। आप जो फंक्शंस बनाते हैं, आप उस फंक्शंस को बार बार यूज कर सकते हैं। फंक्शंस इज आल्सो कॉल्ड अ सब प्रोग्राम, क्योंकि दोस्तों हमारे मेन प्रोग्राम में हम किसी पहले से बने हुए फंक्शंस को यूज करते, तो एक तो हमारा हो गया प्रोग्राम, और पहले से बने हुए फंक्शंस को अगर हम लोग यूज करते तो वो जो पहले से बने हुए फंक्शंस हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सब प्रोग्राम। एक हो गया मेन प्रोग्राम अपना प्रोग्राम, और एक हो गया अपने पास सब प्रोग्राम दैट एक्ट ऑन डेटा एंड ऑफन रिटर्न्स अ वैल्यू। जनरली आपके जो फंक्शंस होते हैं वो कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करते हैं। इसी टाइप से अगर हम लोग बात करें तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। एक होता है दोस्तों बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, वो फंक्शंस जो पहले से हमको मिले हैं, जैसे प्रिंट या फिर टाइप या फिर आईडी या फिर हमारे पास इनपुट या फिर हमारे पास एसटीआर या बूलियन वाला या फिर लिस्ट वाला या टपल वाला, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास पहले से अवेलेबल होते हैं जो पाइथन ने हमको बना करके दिए हैं। वो सब क्या है दोस्तों, बिल्ट इन फंक्शंस। जबकि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो जनरली हम यूज नहीं करते, अगर चाहते हैं तो उस मॉड्यूल को हमको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे रैंडमाइज आपके पास है, मैथ्स के कुछ फंक्शंस है आपके पास, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, फैक्टोरियल हो गया, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम उसके फंक्शंस को यूज कर पाएंगे। और तीसरा होता है हमारे पास दोस्तों यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस मतलब मैं अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पर अपना कोई फंक्शंस क्रिएट करूंगा। मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली एक बार आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना आइडियली शुरू कर देता हूँ। जब मैं अपने पाइथन में आऊंगा तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एक नई फाइल ले लेता हूँ और उसके बाद हम लोग इसको सेव भी कर देते हैं। मान लो इसका नाम रख देता हूँ मैं sample1। ठीक है, मैंने एक फाइल सेव कर ली। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पहले से बना हुआ एक फंक्शन होता है प्रिंट, मैं इसको यूज करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज की यूजिंग ऑफ प्रिंट फंक्शन। ठीक है, इस टाइप से मैं यहाँ पर मैसेज एक डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फंक्शंस यूज कर रहा हूँ, प्रिंट फंक्शन सेव करूंगा, रन करूंगा, देखो उसके अंदर जो लिखा था वो प्रिंट होकर के आ चुका है। ऐसे ही दोस्तों हम लोग ऐसा कर सकते हैं, x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20, ठीक है, z इक्वल्स टू 30। अब मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ, या इनका जो वैल्यूज है सपोज 20.5 कर देता हूँ। मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ प्रिंट के अंदर क्या, id। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, आईडी ऑफ एक्स। तो एक्स की जो आईडी है, मतलब मेमोरी में जो लोकेशन है, वो मुझे ये डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये जो आप नंबर देख रहे हैं 1407332 समथिंग, ये सब क्या आपके पास एक आईडी आईडी नाम का फंक्शन है बैकग्राउंड में, ये भी तो बहुत सारे कोड लिख करके वो डेटा ला करके मुझे डिस्प्ले कर रहा होगा। ऐसे ही दोस्तों हम लोग एक टाइप फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ यहाँ पर z, तो z जो है, या सपोज कि मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ y। तो y में आपके पास दोस्तों फ्लोट टाइप की वैल्यू है, देखो यहाँ लिखा गया क्लास फ्लोट। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों हो सकता है कि मैं यहाँ पर कोई वैल्यू, जैसे अगर मैं यहाँ देखो, अभी मैं जाके लिखता हूँ प्रिंट और उसके अंदर टाइप ऑफ सपोज की z, तो आपको क्या डिस्प्ले कर देगा, ये इंटीजर लास्ट में। लेकिन अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि z इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ str ऑफ यहाँ पर z। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हमने उसको बदल दिया स्ट्रिंग में, और इसी लाइन को अगर मैं फिर से जाके लिखूंगा तो आप देखोगे इस बार ये स्ट्रिंग के अंदर आपको डिस्प्ले कर रहा है, आईएनटी के बाद ये लास्ट में str आ गया। तो कैसे यहाँ पर हम लोग टाइप बदल रहे हैं, टाइप देख रहे हैं, यहाँ देखो str फंक्शन यूज किया, यहाँ टाइप फंक्शन यूज किया, यहाँ id फंक्शन यूज किया, यहाँ प्रिंट फंक्शन यूज किया, ये सारे फंक्शन हमारे पास पहले से बने हुए हैं।
ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे यहाँ पर, बिल्ट इन फंक्शंस। ये कौन से हैं दोस्तों हमारे पास, बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, दूसरा हमारे पास है फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल, जो मॉड्यूल्स में हमारे पास पहले से अवेलेबल है। जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, मैं जाके लिख देता हूँ यहाँ पर इंपोर्ट। ठीक है, जैसे एक पांडास है, आपने नाम सुना होगा, इंपोर्ट पांडास SPD। हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इंपोर्ट मैथ, ठीक है, एज एम नाम दे देता हूँ। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इंपोर्ट, ठीक है, मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT। तो मेरे पास यहाँ पर क्या, ये फाइल्स पहले से बनी हुई है, पांडास, मैथ या मैट प्लॉट लिब के अंदर पाई प्लॉट इंटरफेस, ये सब कुछ पहले से बने हुए हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों लिख सकता हूँ इंपोर्ट और साथ में CSV। तो CSV यहाँ एक अपने पास में जो है मॉड्यूल है जिसके फंक्शंस हम लोग यूज कर सकते हैं, आगे मैं आपको करके बताऊंगा अभी। आप चाहें तो दोस्तों आपकी खुद की कोई बनी हुई फाइल है उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप इंपोर्ट, मान लो मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है डेमो, ठीक है, तो डेमो नाम की फाइल को मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये सब तो क्या हो गया, हम लोग इंक्लूड करें। अब इनमें से मैं क्या करता हूँ, कोई एक पहले से बने हुए फंक्शंस को यहाँ पर यूज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं मानता हूँ यहाँ पर मैं मैथ का ही यूज कर लेता हूँ। मैं जाके लिख देता हूँ प्रिंट, और प्रिंट में जाके लिख देता हूँ दोस्तों, मैं सपोज कि यहाँ पर SQRT, ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो आपको ये जो रिजल्ट देगा वो क्या दे देगा आपको, 12। ठीक है, और अगर वैल्यू हो सकता है पॉइंट में भी आपको दे दे। SQRT इज नॉट डिफाइंड। SQRT क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि ये किसका है दोस्तों, M का। M या मैथ आप जो भी लिखना चाहे, मैं M डॉट SQRT कर देता हूँ, आप देखेंगे 12.0 आपके पास वैल्यू यहाँ पर ये आ चुकी है। ठीक है, तो इस टाइप से अभी हम लोगों ने इसको देख लिया है। इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर कोई दूसरा फंक्शन यूज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे सपोज हम लोग इसी को 2-3 अलग अलग फंक्शंस देख लेते हैं। तो स्क्वायर रूट आ गया आपके पास, आप यहाँ पर POW देख सकते हैं, पावर देख सकते हैं। जैसे 5 की पावर आप 2 देखना चाहते हैं या 5 की पावर आप 5 देखना चाहते हैं। आप इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर सील फंक्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ सील सील, और उसके अंदर जाके लिख देता हूँ 14.1 लिख देता हूँ सपोज। और ऐसे ही आप यहाँ पर दोस्तों फ्लोर फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो मैं फ्लोर फंक्शन में जाके लिख देता हूँ सपोज ऐसे ही 14.8 लिख देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर फैक्टोरियल को यूज कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल ऑफ सपोज कि आप यहाँ पर 8 का देखना चाहते हैं। तो ये सारे फंक्शंस जो है हमारे पास मैथ के मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है। मैं रन करूंगा, अगर कोई इशू नहीं तो सबका आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो फंक्शंस है स्क्वायर रूट, पावर, सील, फ्लोर, फैक्टोरियल या ऐसे और भी खूब सारे फंक्शंस हैं, वो सारे फंक्शंस किस में होते हैं, मैथ में। तो मैथ मॉड्यूल को हम लोग यहाँ यूज करें। तो मैंने आपको बोला एक तो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, दूसरा आपके पास फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं उसके फंक्शंस को आप यूज कर सकते हैं। थर्ड होता है दोस्तों यहाँ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। हम अब हमारे हिसाब से भी यहाँ पर एक कह सकते हैं कि फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूं उससे पहले मुझे ये सोचना होगा मेरे फंक्शन का नाम क्या होगा और फंक्शंस में मैं आर्ग्यूमेंट कितने पास करूंगा। जैसे सपोज दोस्तों मेरे पास एक फंक्शन है सपोज डेमो, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट मैं पास नहीं कर रहा और ना फंक्शन मुझे कुछ रिटर्न कर रहा है। लेकिन आप ये देखना, मैं अगर लिखता हूं R इक्वल्स टू SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और इसके अंदर मैं यहाँ पर PTR पास करूंगा। जैसे सपोज 1,00,000 रुपया, ठीक है, और 2 साल के लिए, और मान लो 8.5 के इंटरेस्ट के साथ। तो ये फंक्शन क्या काम करेगा आप इसको देख के समझ सकते हैं। PTR क्या करता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि ये PTR अपॉन 100 यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट रिटर्न करता है इस फॉर्मूला के साथ। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे P इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाय 100। इससे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा जो कि R में आएगा। मान लो 1,00,000 आपने डाला है 2 साल के लिए 8.5, तो हम लोग कह सकते हैं लगभग 17,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो हमारे पास यहाँ SI में आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम लोग यहाँ इसको बोल सकते हैं। तो ये जो हमने देखा है इसमें हमने आर्ग्यूमेंट्स भी पास करी है और इसने वापस रिटर्न भी किया है रिजल्ट। अब इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोग अपने फंक्शंस क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ डेफ, ठीक है, फंक्शंस को लिखने से पहले आपको डेफ लिखना पड़ता है, डेफिनेशन, और फिर आप जाकर के फंक्शन का नाम लिख दोगे। जैसे मैं लिख देता हूं डेमो, ठीक है, और फिर उसके अंदर जाकर के आपको ये ब्रैकेट लगाना है। अगर आप यहां से कोई आर्ग्यूमेंट्स पास करो जैसे 1, 2 और 3, 3 आर्ग्यूमेंट्स आप भेज रहे हो तो यहां लिखना पड़ेगा अगर आपका SI फंक्शन है तो, क्योंकि हम डेमो में कुछ नहीं डाल रहे तो कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद दोस्तों लगाना होता है आपको कॉलन। कॉलन का मतलब होता है कि यहाँ पर अब आप अपना एक ब्लॉक बना रहे हैं। ब्लॉक मतलब जो डेमो फंक्शंस के अंदर का पार्ट है। एंटर करेंगे दोस्तों, यहाँ इंडेंटेशन को ध्यान में रखा जाता है, 4 स्पेसेस छोड़े जाते हैं। और फिर अब आप जो भी लिखेंगे, जैसे मान लो आपने इसके अंदर लिखा प्रिंट, ठीक है, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ वेलकम टू यूजर डिफाइंड फंक्शन। मान लो मैं इसमें जाके लिख देता हूँ UDF, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा UDF।
ठीक है, कब करेगा? जब मैं इस वाली लाइन के ऊपर पहुंचूंगा। मान लो इसी में आपको कुछ और भी लिखना है, मैं और जाके लिख देता हूँ प्रिंट, और इसके अंदर जाकर के लिख देता हूँ मैं सपोज की बाय बाय। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी मैसेज। और आप यहाँ पर और भी कुछ लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखेंगे? मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ भी, आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी इच्छा हो। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स मैं किस में लिख रहा हूं दोस्तों? इस डेमो नाम के फंक्शंस के अंदर। तो ये ध्यान रखना है, आप ये इंडेंटेशन दे रहे हैं वो सब डेमो का पार्ट है। ठीक है, अगर मान लो आपने यहाँ पर इस तरीके से ये रखा, तो ये जो फंक्शन कॉल है वो भी अंदर हो रहा है आपके पास, लेकिन मैं इसको बाहर ले रहा हूं, तो ये अब आपके पास ये जो 2 लाइन है ये आपके इस फंक्शंस का पार्ट नहीं है। अब हमने क्या कर दिया? एक फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन को बना लेने से कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो मैं इनको दोनों को कमेंट कर देता हूं, मैं सेव करूंगा, रन करूंगा, देखो कुछ भी नहीं आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये मेरा कोड था, इसको मैंने सेव कर दिया है। इस कोड को जब रन कर रहा हूं, देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, रुक गया, आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर मुझे कॉल करना है डेमो वाली लाइन को, इसको मैं हटाऊंगा। अब ये क्या होगा दोस्तों? ये तो हो गया आपके पास डेफिनेशंस, पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ये वाला। ठीक है, जैसे ही आप इस डेमो पे आएंगे तब उसके बाद मेरा कर्सर जो है यहां से जाएगा ऊपर, और ऊपर जाने के बाद ये ढूंढेगा, क्योंकि खूब सारे फंक्शंस हो सकते हैं, मैंने तो एक ही बनाया डेमो। अब उनमें से मुझे वो वाले फंक्शंस की डेफिनेशन के पास ले जाएगा जो मैं कॉल कर रहा हूं, तो यहां आएगा। यहां आने के बाद इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट है एक एक करके रन करेगा। पहले ये लाइन, उसके बाद ये वाली लाइन, उसके बाद ये वाली लाइन, और फिर दोस्तों मेरा कर्सर यानी कि जो कंट्रोलर है वो वापस वहां आएगा जहां से इस फंक्शन के साथ मैं ऊपर गया था, यहां आ जाएगा। इसका रिजल्ट आ गया। अब उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे आगे यहां पर। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन क्या है उसको भी मैं पहले डिफाइन कर देता हूं, जैसे कि सपोज डेफ। ठीक है, डेफ में फंक्शन का नाम क्या है? ऐसा ही है, आप जो लिखना चाहे, सिंपल इंटरेस्ट भी चलेगा। मैं लिख देता हूँ पी इंटू, ठीक है, पी, टी और आर। ठीक है, इस तरीके से मैंने 3 आर्ग्यूमेंट्स पास कर दी। कॉलन लगाऊंगा, एंटर कर दूंगा। यहां पर क्या कर दूंगा? सपोज कि मैं लिख देता हूं z इक्वल्स टू, या रिजल्ट इक्वल्स टू लगेगा, अच्छा लगेगा, तो मैं लिख देता हूं रिजल्ट इक्वल्स टू, ठीक है, p इंटू टी इंटू आर। ठीक है, तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम और रेट तीनों आपने ले ली, डिवाइड बाय आप क्या कर देंगे? 100। और ये जो रिजल्ट आपके पास आया है इसको आपको करना पड़ेगा वापस रिटर्न रिजल्ट। मतलब जिस फंक्शन ने कॉल किया है, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये फंक्शन क्या लेके जाएगा? ये रिजल्ट नाम की वेरिएबल और की वैल्यू, और वो वैल्यू डालेगा वो आर के पास। ठीक है, आर में आ जाएगा उसका रिजल्ट। और फिर अगर आप यहाँ पर उसको प्रिंट करोगे, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट इज, इस तरीके से एक मैसेज डाल देता हूं, और फिर मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ आर। आर नाम की वेरिएबल में डेटा आया है, तो ये आपका डेटा यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देगा। तो मैंने क्या कर दिया? 2 फंक्शंस बना दिए। अभी आपको मैं आगे डिटेल में बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। एक हो गया आपके पास ये फंक्शन जिसमें हम कुछ भी पास नहीं कर रहे, और एक ये फंक्शन है जिसमें हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करी। देखो यहां से जब हम लोग कुछ भेज रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और ये ऊपर जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स। हालांकि दोनों एक जैसा ही है, लगभग कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब आप फंक्शन कॉल के टाइम पर वैल्यू जो भेजते हो वो क्या कहलाते हैं? आपके पास आर्ग्यूमेंट्स। और फंक्शंस की डेफिनेशन के पास जब आता है तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। मतलब ये 1,00,000 जो है वो किस में आएगा? पी में, और ये जो 2 है वो किस में आएगा? टी में, और ऐसी 8.5 किस में आएगा दोस्तों? यहाँ आर में। ठीक है, मैं इस कोड को सेव करके रन करता हूं, आप देखेंगे पहले हमने कॉल किया डेमो वाला फंक्शन जिसमें 3 लाइन आ गई, उसके बाद हमने कॉल किया एसआई वाला फंक्शन जिससे ये वाली लाइन आपको देखने को मिल गई है। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। मैं इसको एक बार वापस से बंद कर देता हूं। अब देखिए वापस अपन यही आते हैं बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, दूसरा क्या था? फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल, और तीसरा आपके पास है यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है? दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शंस, जैसे प्रिंट, सम, मिन, मैक्स, टपल, लिस्ट, ये अपन ने अभी देखे। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, और ये हमेशा पाइथन में आपको अवेलेबल होते हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर अपने पास फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल। मॉड्यूल में आपके पास जो फंक्शंस हैं, तो यहाँ आप देखेंगे जैसे एक मॉड्यूल है मेरे पास मैथ, एक मॉड्यूल है मेरे पास एरे, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल है, और उनके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, जैसे पाई है, स्क्वायर रूट है, पावर है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। मैंने आपको भी यूज करके दिखाया था, सील है, या फिर फ्लोर है, या फिर आपके पास में फैक्टोरियल है, या फिर आपके पास में राउंड है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। तो वो फंक्शंस हम लोगों ने यहाँ पर अभी देख भी रखे हैं। तो क्या होता है? दीज फंक्शंस आर प्री डिफाइंड इन पर्टिकुलर मॉड्यूल एंड कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन द कॉरेस्पॉन्डिंग मॉड्यूल इज इंपोर्टेड। तो जब आप उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे तभी ये आपका चलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसको यूडीएफ भी हम लोग कहते हैं। इन पाइथन अलाउज यूजर टू क्रिएट कस्टम फंक्शंस। आप अपने हिसाब से फंक्शंस बना सकते हो, जैसा भी मैंने भी बना करके दिखाया है। टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, दे हेल्प इन मॉड्यूलराइजिंग
कोड, जो भी आप कोड बनाते हो उसको मॉड्यूलराइज करेगा आपके पास। उसके बाद उस मेकिंग इट रीयूजेबल, मतलब आप अपने कोड को फिर से रीयूज कर सकेंगे, रीडेबल बनाएंगे, अच्छे से आप उस कोड को रन कर पाएंगे, रन क्या रीड भी कर पाएंगे, और वो एक एफिशिएंट तरीके से आपको आपका कोड मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि आखिर एडवांटेज क्या है जो भी हमने फंक्शंस बनाए। जैसे एक एसआई का फंक्शन बनाया, अगर मुझे अपने कोड में दोस्तों 20 बार एसआई या 20 बार डेमो फंक्शन कॉल करना है तो मैं आसानी से कर सकता हूं। मुझे वो बार बार मल्टीपल लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है, वो एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। बस मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा और उसमें आर्ग्यूमेंट भेज दूंगा, वो अपने आप कैलकुलेट करके मुझे वापस रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर देगा। तो बोलेंगे दोस्तों एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज तो है द प्रोग्राम विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। प्रोग्राम को इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और डिबग कर सकते हैं। अंडरस्टैंड का मतलब क्या है, प्रोग्राम आपका अगर बहुत बड़ा है तो उस प्रोग्राम को आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक डेमो नाम का फंक्शन, एक दूसरा मैंने और बनाया था एसआई नाम का फंक्शन। मान लो अगर मैं एक बैंक का प्रोजेक्ट बनाता हूं तो बैंक में कस्टमर की डिटेल को ऐड करने का, सर्च करने का, डिलीट करने का, अपडेट करने का, ठीक है, और उसके साथ साथ उसके स्टेटमेंट को प्रिंट करने का, ऐसे बहुत सारे काम होंगे। तो हर काम के लिए मुझे वो लाइन का कोड बार बार नहीं लिखना है, एक फंक्शन बना के रख दूंगा और जैसे जैसे मुझे फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी मैं फंक्शंस को यूज करता चलता जाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसके कि उससे हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सा कोड कहाँ लिख रहे हैं। जैसे मान लो इंसर्ट है, ठीक है, तो इंसर्ट नाम के फंक्शन से क्या करेंगे हम लोग, ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे क्या होगा, हमारा एक जो कह सकते हैं यूजर है उसका डेटा हम लोग वहां इंसर्ट करवा सकते हैं। डिलीट से क्या करवाएंगे, रिकॉर्ड को डिलीट ही करवाएंगे। तो वो हमारे लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इजी हो जाएगी, उसको इजीली हम लोग मेंटेन कर सकेंगे और अगर कोई एरर वगैरह आई तो हम लोग आसानी से वहां पर ढूंढ पाएंगे। उसके बाद है रीयूजेबल कोड, मतलब हमारा जो कोड है एक बार अगर हमने लिख दिया तो हम उसको उस प्रोग्राम में या किसी दूसरे प्रोग्राम में भी आसानी से यहाँ पर यूज कर पाएंगे। इसी के बाद है आपके पास लार्ज प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मॉड्यूल। जैसे मैंने कहा कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे प्रोग्राम्स में, छोटे छोटे फंक्शंस में आप अपने कोड को डिवाइड कर दोगे ताकि आप एक तो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इजीली मेंटेन कर पाएंगे, साथ साथ में दोस्तों आप वहां पर उन फंक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं अपने दूसरे टीम के साथ। मान लो आप अपने कॉलेज का या अपने स्कूल का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो एक प्रोजेक्ट में 3-4 लोग साथ हो सकते हैं। अब हो सकता है कि यूजर की एंट्री करने का काम, यानी यूजर के डेटा को इंसर्ट करने का काम और अपडेट करने का काम आपका है, लेकिन डिलीट करने का काम किसी और का है, स्टेटमेंट को फैच करके प्रिंट कराने का काम किसी और का। तो सब अपने अपने हिसाब से क्या करेंगे, अपने फंक्शंस बना देंगे और बाद में उन फंक्शंस को हम लोग सीधे सीधे यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत इजीली आप अपने प्रोग्राम को डेवलप कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे, जब हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं तो उसमें दो आपके पास पार्ट होते हैं, एक होता है फंक्शंस की डेफिनेशन और दूसरी आपके पास होती है कॉलिंग अ फंक्शन। यहाँ पर मैं आपको जो अभी एक फंक्शन दिखा रहा था, ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन था जिसका नाम रखा था मैंने सैंपल। ठीक है, तो ये रहा मेरे पास सैंपल वन। इसमें आप देखेंगे मेरे पास एक डेमो फंक्शन है और एक एसआई फंक्शन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने मेंशन किया है एक क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन और कॉलिंग। दोस्तों ये क्या है, डेमो के आगे क्या लिखा है, डेफ मतलब डेफिनेशन, ऐसा ही के आगे क्या लिखा है, डेफ मतलब ये भी डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पर उस फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। देखो आपने डिफाइन कर दिया लेकिन कॉल नहीं कर रहे तो फिर तो बेवकूफी वाली बात हो गई, आपने फंक्शन बनाया बट यूज ही नहीं ले रहे हो आप। और अगर आप यूज ले रहे हो फंक्शंस को, अगर आप कॉल कर रहे हो तो उसके लिए आपको उसको डिफाइन करना भी जरूरी है। तो एक तो आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन होगी और दूसरा फंक्शन की कॉलिंग होगी। तो ये चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे फंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो फंक्शन डेफिनेशन कंटेंट द ब्लॉक ऑफ कोड, ये देखिए ये क्या लिखा है मैंने, ब्लॉक ऑफ कोड, ये एक ब्लॉक है 3 लाइन का। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन कंटेंट द ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, दैट मींस, ठीक है, इसका हम लोग बोल सकते हैं इन द केस एडिंग टू नंबर्स एंड रिटर्निंग इट। जैसे मैंने यहाँ सिंपल इंटरेस्ट लिया है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं डेफ ऑफ सम, सम में आप a कॉमा बी लिख देंगे, आप दो नंबर हम लोग लेंगे, मान लो यूजर हमको डालेगा और फिर हम लोग क्या कर देंगे c इक्वल्स टू a प्लस बी और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर रिटर्न c। अब ये हो गया फंक्शन। अब हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, फंक्शन को कॉल करना है। मान लो मैं लिख देता हूं यहाँ पर इनपुट, ठीक है, और इसमें लिख देता हूं एंटर नंबर 1, ठीक है, एंटर नंबर 1। अब यूजर क्या करेगा, यहाँ पर अपना एक नंबर डालेगा और वो नंबर हम किस में स्टोर कर लेते हैं, मान लो x के अंदर, x इक्वल्स टू int। इस तरीके से लिख देता हूं मैं इसको यहाँ पर। ठीक है, एक नंबर ये ले लिया x में, एक नंबर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर y के अंदर, एंटर नंबर 2 करके मैसेज। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा z इक्वल्स टू
क्या करना है आपको, सम ऑफ x कॉमा y। हमने दो नंबर भेजने हैं, x और y दो वेरिएबल्स। ये x और y दो वेरिएबल्स a और b में आएगी, वो प्लस होगा c में, और c आपको वापस रिजल्ट आएगा, वो आ जाएगा z में। और अगर आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या लिख देंगे, प्रिंट के बाद आप यहाँ पर आप लिख देंगे सम ऑफ अबो नंबर इज, ठीक है, क्या है आपके पास, तो आप उसको लिख दोगे z। बस इतना सा आपको लिखना है। इस कोड में देखो मैंने क्या कर दिया, फंक्शन को डिफाइन भी कर दिया और फंक्शन को कॉल भी कर दिया। देखो आप रन करके, मैं एक नंबर 10 और एक नंबर यहाँ 15 डालता हूं, आप देखेंगे रिजल्ट क्या आ गया, 25। तो हम लोग यहाँ पर अपना एक फंक्शन क्रिएट करें, समझ में आ गया होगा। तो ये देखो क्या है, फंक्शन डेफिनेशन में आपके पास क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, इसमें क्या होता है, हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो कि कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। एग्जांपल वही रखा है मैंने यहाँ पर जो यहाँ लिखा है, ठीक है, डेफ सम ए बी, जेड में आपने ए बी ले लिया, रिटर्न जेड करा दिया। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, क्या होगा जब, जैसे हम लोग दोस्तों इस कोड को रन करें, तो ये लाइनें आपकी अभी एग्जीक्यूट नहीं होगी, हम यहाँ आएंगे, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये दूसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर हम आएंगे इस थर्ड लाइन के पास, यहाँ आएंगे दोस्तों, यहाँ आके चेक करेगा ये तो एक सम नाम का फंक्शन है, तो यहाँ से मेरा कंट्रोलर छोड़ करके आएगा ऊपर, ऊपर आएगा और ये x और y को a और b में स्टोर कर देगा, और फिर इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ से एक एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके वापस ये इसी लाइन पे आ जाएगा और रिजल्ट आपका z में आके असाइन कर देगा। ठीक है, तो हुआ क्या, यहां से ऊपर गए, ऊपर से कोड एग्जीक्यूट करके वापस इधर आए, फिर उसके बाद आप आगे चले। मान लो अगर आप यहाँ ऐसे भी कर दें, जैसे मान लो आपने लिख दिया, इसी लाइन को मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, एक बार ये रिजल्ट आ जाएगा, मान लो दूसरी बार मैं फिर इनपुट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ 5, ठीक है, 5 मैं कर देता हूँ 5 कॉमा, सपोज की मैं 4 कर देता हूँ, 5,4, तो ये क्या दिखा देगा आपको, 9। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल टाइम अपने इन फंक्शंस को कॉल भी कर सकता हूँ। एक बार फंक्शन बना दिया, मल्टीपल टाइम आप यूज कर सकते हो। इनफैक्ट दोस्तों आप तो यहाँ पर ये भी कर सकते हो, जैसे आप इसमें एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, दो वेरिएबल पास कर दी, यहाँ क्या कर दिया, वैल्यूज यानी लिटरल्स पास कर दिया, और यहाँ आप ये भी कर सकते हो x+5, और यहाँ आप लिख सकते हो y+4, इस तरीके से भी लिख सकते हो। एक बार चला के देखते हैं क्या आता है। देखिए मैं यहाँ जाके लिखता हूँ 10 और 20, तो क्या आया, 10 और 20 के बाद आपके पास रिजल्ट आ गया 30। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो पास किया था, ठीक है, क्या पास किया था दोस्तों, 5 और 4, क्या आ गया आपके पास 9, और उसके बाद क्या आपके पास ये जो मैंने वैल्यूज पास करी उसमें 5 और 4 ऐड हो जाएंगे, तो 10 था, 10 प्लस आपके पास क्या है 5 यानी 15, और 20 प्लस 4 24। ठीक है, तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो रिजल्ट क्या आ गया, 39। आप यहाँ पर चाहे तो वेरिएबल्स पास कर सकते हैं, चाहे तो वैल्यू, या चाहे तो आप एक्सप्रेशंस भी पास कर सकते हैं, और आगे मैं आपको इन सभी चीजों को समझाने भी वाला हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम इज ट्रांसफर टू द फंक्शन डेफिनेशन। अब क्या हो गया कि मेरा जो कंट्रोलर है वो यहाँ से वापस ऊपर गया और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, द इंटरप्रेटर स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द कोड्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो हमारा जो, मैं जब नीचे यहाँ पर जब जाके कॉल कर रहा था, तो यहाँ से वो वापस ऊपर जाके वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए, जब यहाँ आया तो यहाँ से भी वापस ऊपर गया, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए, और यहाँ जब आया यहाँ पर भी वो वापस ऊपर जाकर के एग्जीक्यूट करके आता है। ठीक है, अब देखिए वही सारी चीजें जो आपको ऑलरेडी पता है, जैसे रिटर्न करना, तो मैंने इसमें क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ सी, रिटर्न करवा रहा हूँ कोई वैल्यू, जरूरी नहीं है हर बार रिटर्न करे ही करे, कभी कभी नहीं भी कर सकता है, किसी केस में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो मैं एक फंक्शन कर देता हूँ डेफ, ठीक है, डेफ के अंदर मैं लिख देता हूँ डेमो, मैं इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करता, ठीक है, और यहाँ पर जाकर के क्या लिख देता हूँ, सिंपल सा प्रिंट, मैं लिख देता हूँ दिस इज अ सैंपल फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक मैसेज लिख दिया, तो मुझे इसमें रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लो आप चाहो तो लिख सकते हो, जैसे इसके अंदर जाकर के लिख देता हूँ, ठीक है, मैं इसमें जाकर लिख देता हूँ एंड, ठीक है, अब ये एंड ऑफ फंक्शन कर देता हूँ, एंड ऑफ द फंक्शन। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस एक बार मैं इस कोड को पहले एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया डेमो, ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है क्या, नहीं, तो इसके इस तरफ कोई वेरिएबल रखनी है क्या, नहीं, मैं सेव करता हूँ, रन करूंगा, आप देखेंगे, मान लो कोई भी नंबर आप डाल दो, यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है ये दिस इज सैंपल फंक्शन और एंड ऑफ द फंक्शन। इस केस में क्या हुआ, इसने दोनों लाइन रिटर्न कर दी, मतलब दोनों लाइनें प्रिंट हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर खाली लिख देता हूँ रिटर्न,
जैसे ही आपका ये रिटर्न देखेगा, उसके बाद की स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जिसने इस फंक्शन को कॉल किया था, किसने किया था? इस वाली लाइन ने। वो सीधे उसके पास वापस जाएगा। तो इस केस में अब ये वाली लाइन तो एग्जीक्यूट होगी, लेकिन ये वाली लाइन कभी भी रन नहीं होने वाली। आप देखें, मैं कोई भी नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ, तो ये दिस इज अ सैंपल फंक्शन वाली लाइन ही आई है, एंड ऑफ द फंक्शन वाली लाइन नहीं आई है। ठीक है, क्यों नहीं आई है? क्योंकि मैंने उसमें रिटर्न लिख दिया था। अब देखिए, द रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? द रिटर्न स्टेटमेंट टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन। जैसे यहाँ पर इस वाली लाइन को रन नहीं किया, तो इसने यहीं पे अपने इस एग्जीक्यूशन को रोक दिया है। ठीक है, एंड रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। और जो भी वैल्यू है, जैसे इसने कुछ वैल्यू रिटर्न कर दी, या फिर ये इसने हालांकि वैल्यू नहीं, लेकिन ये सीधा वहां पर वापस चला गया। ठीक है, अगर हम बात करें फंक्शंस को लेकर के, तो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, रिटर्निंग सम वैल्यूज। और कुछ फंक्शंस होते हैं जो रिटर्न नहीं करते हैं। दोस्तों, जो रिटर्न नहीं करते उनको हम बोलते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब होता है नथिंग। जो रिटर्न क्या कर रहे हैं? वॉइड रिटर्न कर रहे हैं, मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, नथिंग रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ बात करते हैं नॉन वॉइड, नॉन वॉइड मतलब जो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा ही करेगा। इंटीजर, फ्लोट, कुछ भी रिटर्न कर देगा। अब अगर हम एग्जांपल्स देखें, तो ये एग्जांपल मैंने आपको भी बताया था। जैसे सम नाम का फंक्शन था, 5 और 3 पास किए, ये ऊपर 5 और 3 जाएगा। दोस्तों, ये क्या कहलाएगा? आर्ग्यूमेंट। और ये क्या कहलाएंगे? पैरामीटर्स। ठीक है, तो एक्स और वाई पैरामीटर्स जो आपके पास थे, इसके सम किया एस में, एस वापस आया और डिस्प्ले हो गया। दूसरा एग्जांपल को देखो, इसके अंदर मैंने रिटर्न नहीं लिखा है और इसमें रिटर्न लिखा है। तो जैसे ही रिटर्न आएगा, वो सीधे वहां से वापस कॉल्ड फंक्शन के पास चला जाएगा। ठीक है, तो डेमो 2 में जैसे आपने इस कॉल किया, इसको डेमो 2 ये रहा, ए यहाँ से पास किया 1024, लिखाएगा योर आईडी नंबर इज 1024, और ये वापस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जनरली रिटर्न क्या करता है? कोई वैल्यू लेकर के जाएगा तो ठीक रहेगा, अदरवाइज इसका कोई सेंस नहीं है। अगर बीच में आपको रिटर्न करना है किसी कंडीशंस की वजह से, तो भले आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर रूट। एसक्यूआरटी नाम का मान लो आपने एक फंक्शन बनाया, आप जो नंबर पास कर रहे हो, भले मल्टीपल वैल्यूज भी क्यों नहीं हो, जैसे 2, 3 और 4 भेजता हूँ। तो दोस्तों, 2 का आपके पास, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो 2 इंटू 2। इसी टाइप से आपके पास y इंटू वाई और z इंटू जेड, ये आपके सामने बन करके आपको प्रिंट करा देगा वैल्यू जो भी आपके पास होगी। ठीक है, तो सिंपल सा फंक्शन है, इसको मैं प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाता हूँ। उसके बाद है कॉलिंग अ फंक्शन। फंक्शन जब आप कॉल करते हो, तो इसमें बहुत सारी चीजें पास करें। ये वही एग्जांपल है जो आपने अभी देखा था। इसमें आप x और y पास कर रहे हैं। तो x और y क्या आपके पास वैल्यू है। ठीक है, यहाँ अगर आप देखेंगे वेरिएबल से, सॉरी, तो और उसके बाद है 5 और 6, ये क्या आपके पास वैल्यू है, ऐसी 5 और 6, लेकिन इस फंक्शन को आपने प्रिंट फंक्शन में कॉल करा है। ठीक है, तो ज्यादा कोई डिफरेंस तो है नहीं, सिंपल सी बातें हैं। ऐसे दोस्तों, पासिंग आर्ग्यूमेंट टू अ फंक्शन। अब आपके पास आर्ग्यूमेंट क्या वापस मैंने इसमें मेंशन किया है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर? इन प्रोग्रामिंग आर्ग्यूमेंट रेफर्स टू द वेरिएबल पास टू द फंक्शन। तो एक्स और वाई जो आप यहाँ से भेज रहे हो, ये क्या है आपके पास? आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इन द अबो एग्जांपल 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर पास ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल में एक्स और वाई लेकर के जा रहा है। फिर क्या? द पैरामीटर ए एंड बी एक्सेप्ट द पास्ड आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन डेफिनेशन। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं? पैरामीटर्स ए और बी। ठीक है, और फिर उसके ऊपर काम होगा आपके पास। आर्ग्यूमेंट्स को हम लोग जो है वो फॉर्मल पैरामीटर्स भी बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये जो फंक्शंस आपने देखा, जिसमें डेफ, फंक्शन का नाम, आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स, ठीक है, उसके बाद कॉलन, उसके बाद बॉडी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कुछ टर्म्स हैं। डेफ का मतलब क्या होता है? फंक्शन की डेफिनेशन। आइडेंटिफायर्स क्या है यहाँ पर? सम नाम का फंक्शन। आप कोई भी नाम, जैसे मैंने डेमो करा, ऐसा ही करा, ठीक है, ऐसे कोई भी नाम का फंक्शन बना सकते हो। नेम ऑफ द फंक्शन है, जो कि जस्ट डेफ के बाद लिखते हैं। उसके बाद है वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स, जो कि आप ए या बी जो भी आप पास करेंगे, इनसाइड द पैरेंथेसिस आर द आर्गुमेंट और पैरामीटर्स। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? ये जैसे आप यहाँ पर पास कर रहे हो, ये आपके पास क्या हो गए? आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर ये क्या हो गए आपके पास? पैरामीटर्स। तो ये था डेफ, ये था फंक्शन का नाम, और पैरेंथेसिस के अंदर आप यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पास कर रहे हो। उसके बाद क्या दोस्तों? आपके पास कॉलन। ये रहा कॉलन। कॉलन क्यों लगाते हैं? ताकि हमको ये पता चल जाए कि अब इसके बाद का जो कोड है वो हमारा इस फंक्शन का पार्ट होगा, पार्ट ऑफ फंक्शन है, या आपके फंक्शन की बॉडी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा है। और उसके बाद जो हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं, द स्टेटमेंट, यहाँ पर इंडेंटेड, इंडेंटेशन जो हम लोग लगाते हैं, ये 4 स्पेसेस का जो ब्लॉक हम लोग बना रहे हैं, इसको हम लोग इंडेंटेशन कहते हैं, यानी स्पेसेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? ये बॉडी ऑफ द फंक्शन है। और फिर उसके बाद ये रिटर्न करा रहा है। जरूरी नहीं हमेशा करा ही करा है, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो रहने दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है? अगर कोई वैल्यू आपको या रिजल्ट आपको वापस भिजवाना है उस फंक्शन तक, जैसे सम में हो रहा है,
लेकिन डेमो में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप बस उसको वहीं पे रोक के बीच में भेजना चाहते हो तो आप रिटर्न लगा सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो फिर से वही फंक्शंस की आपके पास एग्जांपल है जो मैंने आपको अभी फिर से दिखाया था, ठीक है। तो इसको मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ बार बार। उसके बाद हो गई वो फर्स्ट लाइन जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन हेडर। दोस्तों ये वाली जो लाइन है ये क्या है, हमारे फंक्शन की हेडर है। ऐसे इस फंक्शन के अंदर ये लाइन हमारे पास फंक्शन हेडर है। हेडर मतलब क्या हो गया, द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन दैट बिगिन विद कीवर्ड डेफ एंड एंड विद द कॉलन, जिसके लास्ट में कॉलन है और शुरुआत में डेफ लिखा है, ठीक है। स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फंक्शन एंड इट्स पैरामीटर, कितने पैरामीटर है, फंक्शन का नाम क्या है, शुरुआत में डेफ है और लास्ट में कॉलन है आपके पास। पैरामीटर्स क्या होते हैं दोस्तों, वेरिएबल्स दैट आर लिस्टेड विद इन द पैरेंथेसिस ऑफ अ फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर में आप ये जो वैल्यूज भेज रहे हैं ये आपके पास क्या है, पैरामीटर्स है। फिर आता है फंक्शन की बॉडी, यहाँ आते हैं वापस से। फंक्शन की बॉडी का मतलब क्या हो गया आपके पास, कि आप जो इंडेंटेड स्टेटमेंट लिखते हैं, मतलब ये 4 स्पेसेस छोड़ के आप जो ये लिख रहे हैं, यहाँ पर ये जो स्पेसेस छोड़ के आप लिख रहे हैं, ये सब क्या कहलाएंगे आपके पास, फंक्शंस की बॉडी है। और आपके फंक्शंस की बॉडी में जरूरी नहीं है कि आप हमेशा रिटर्न कराएं, तो मे और मे नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। उसके बाद इंडेंटेशन मतलब क्या है, ठीक है। तो लिखा है मैंने यहाँ पर, कन्वेंशन इज 4 स्पेस विद इन अ ब्लॉक, ठीक है। और जो भी ब्लॉक लिखे वो सब आपके पास उस फंक्शंस का ही पार्ट होगा। उसके बाद दोस्तों आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, मतलब जब आप पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं, मान लो आपने एक डेमो फंक्शन लिखा है, अगर मैं यहाँ पर बस ये जाके लिख देता हूँ इनसाइड और उसके बाद लिखता हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, देखिए यहाँ आता हूँ मैं और इसमें जाकर के मैं लिख देता हूँ प्रिंट, ठीक है। ऐसे ही एक बस मैसेज है इनसाइड, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर और उसको मैं बंद कर देता हूँ। कोड है, रन करके देखते हैं हम लोग। तो ये देखो इनसाइड मेन फंक्शन के अंदर आओगे आप, तब जाकर के एक तो वो नाम बता रहा है इनसाइड मेन, यहाँ से आपका मेन शुरू हो रहा है और वहां पर मैंने कॉल किया आप कौन से फंक्शन में। अभी हम लोग सम में भी नहीं है, हम लोग यहाँ डेमो में भी नहीं है। अब इसके बाद हमने यहाँ वैल्यू लिखी और उसके बाद जाकर के वो फंक्शन आपका कॉल हो रहा है। अगर आप यहाँ पर इसी लाइन को अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मान लो इसके अंदर यहाँ जाकर के मैं मेंशन कर देता हूँ इसी लाइन को, और ऐसे ही यहाँ पर भी इस लाइन को मैं लिख देता हूँ। एक बार इस कोड को अपन फिर से रन करते हैं, मान लो 10 और 20 लिखा, तो देखो ये आपके पास जो मेन फंक्शन चल रहा है आपके पास, क्योंकि मेन फंक्शन में ही पूरा काम हो रहा है और हम वहां पर उन फंक्शंस को यूज करते जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया है। तो इसका आउटपुट आपके पास क्या आया था, यहाँ पर एट लिखा आएगा एट द टॉप मोस्ट लेवल, पहले आएगा आपके पास ये लाइन, फिर आपके पास लिखा है इनसाइड मेन और उसके बाद सैंपल फंक्शन, क्योंकि हमने उस फंक्शन को कॉल किया है डेमो को यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद फ्लो कैसे होता है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फंक्शन कॉलिंग पे जाएगा, कॉलिंग से वो जाएगा उस फंक्शन की डेफिनेशन के पास और उसके सभी के सभी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन रेफर्स टू द ऑर्डर इन विच स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन। पाइथन में दोस्तों अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूशन फ्रेम होता है कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, वो सारी चीजें। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, फ्रेम के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, तो हम कह सकते हैं कि सम इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है यूज्ड फॉर डिबगिंग, डिबगिंग यानी एरर को ढूंढना, तो एरर को ढूंढने के लिए कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है। फंक्शन का नाम होता है उस फ्रेम में, कितनी वैल्यू पास करो वो भी होती है। फिर उसके बाद है वेरिएबल क्रिएटेड विद इन द फंक्शन, फंक्शन में कौन सी वेरिएबल बनी है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस क्या एग्जीक्यूट करना है वो इन्फॉर्मेशन, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास एग्जीक्यूशन फ्रेम के अंदर होती है। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स। तो यहाँ पर मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो आप आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं जैसे एक्स और वाई, इसमें आप लिटरल्स भी पास कर सकते हैं जैसे कि 5 और 6, आप वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं जैसे एक्स और वाई, और एक्सप्रेशंस भी पास कर सकते हैं जैसे x+1 और y+8। मैंने यहाँ पर भी वही किया है दोस्तों, देख सकते हो आप, वेरिएबल्स हैं, लिटरल्स हैं और एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। तो ये आप पास कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि आप अगर ए बी सी लिखेंगे और यहाँ पर आपने कोई 3 वैल्यूज पास कर, तो पहली वैल्यू ए के पास, दूसरी वाली वैल्यू बी के पास और तीसरी वाली वैल्यू सी के पास जाएगी, और ये रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स है। मतलब अगर यहाँ 3 लिखे तो यहाँ भी आपके पास 3 होने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसकी पोजिशन जो है वो सब आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा आपके पास है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या है, मान लो आपने एक फंक्शन कॉल किया ए बी और यहाँ पर मैं जाकर के लिख देता हूँ ऐसे ही नाम कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर सी कर देता हूँ एक बार, ठीक है, कॉमा सी इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ मान लो 50, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, डी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर रिटर्न करा देता हूँ डी। बस मैंने एक और वेरिएबल ली इसलिए नाम चेंज किया, थोड़ा सा ए बी सी थोड़ा अच्छा लगेगा, और उसके बाद उसका रिजल्ट डी में ले रहा हूँ। दोस्तों देखो यहाँ से मैं भेज के आ रहा हूँ 2 वैल्यू,
और ऊपर कितनी है आपके पास, एक मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट लगा दी, c इक्वल्स टू 50। अब जब मैं a प्लस बी प्लस सी करूंगा, मान लो मैं यहाँ पे इन सबको हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पर 5 और 4 भेजा, 5 प्लस 4 हो गए 9, 9 प्लस 50 यानी कि 59 ये आपको डिस्प्ले कराएगा। अब देखते हैं एक बार इसको हटा करके मैं कोड को रन करता हूँ। आप देखेंगे क्या दे रहा है, 59। मतलब एक आपने आर्ग्यूमेंट्स जो यहाँ से आपने नहीं भेजी है, तो वहां पर हमने उसको पैरामीटर में डिफॉल्ट कर रखा है। इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर या डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। हमने नहीं भेजी है, लेकिन वहां पर पहले से हमने एज्यूम कर रखी है, हमने फंक्शन के डेफिनेशन में उसको डाल रखा है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास कीवर्ड नेम्ड आर्ग्यूमेंट। जैसे आप यहाँ पर ये जो भेज रहे थे, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ a इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 4, तो भी चलेगा, उसमें कोई इशू है ही नहीं। a और b की वैल्यू आपने बता दी, बस नाम बता दिया आपने, तो इसको क्या बोलते हैं कि नेम्ड आर्ग्यूमेंट है या कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है आपके पास, जिसमें हम साथ में वेरिएबल्स का नाम भी बताते हैं वैल्यू के पहले। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास अब आएगा स्कोप ऑफ वेरिएबल। मतलब फंक्शंस तो अपने खत्म हो गए, जो फंक्शंस से रिलेटेड बेसिक बातें थी वो सारी हो गई, ठीक है। अब बहुत सारे फंक्शंस आप बना सकते हैं, आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप और भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। आगे कभी टाइम मिला तो मैं आपको फंक्शंस का एक पर्टिकुलर, खूब सारे फंक्शंस की एक सीरीज और ला करके दे दूंगा। अभी दोस्तों हम बात करते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। देखिए जब आप ये फंक्शंस बनाते हो, जैसे ये डी नाम की वेरिएबल है, क्या दोस्तों मैं इसके बाद यहाँ पर ये जो मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ वैल्यूज, जो हमारे पास रिजल्ट आया है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ यहाँ पर कि इस लाइन को तो मैं हटा दूं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट किस में आ गया आपके पास, डी में। तो यहाँ पर मैं सीधे ही जाता हूँ और जाके लिख देता हूँ डी सम ऑफ अबो नंबर इज डी, डी में जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दो। मैं दोस्तों कोड को रन करूंगा तो आ गई अपने पास एरर, बोलता है डी तो है ही नहीं। मैंने बोला है, ये रही हमारे पास डी, डी में रिजल्ट है हमारे पास, इतनी देर से चल रहा था, लेकिन अब क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि दोस्तों वो जो डी आपने बनाया है वो क्या है आपके पास, लोकल वेरिएबल है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, वो क्या है, लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल क्या होती है, अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर बनाया है तो अब उस ब्लॉक के बाहर आपकी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, कॉल नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर इसके अंदर ही आप रख देते, मान लो आप यहाँ पर जाकर के लिखना चाह रहे थे प्रिंट ऑफ डी, तो अंदर तो चलेगी, कोई इश्यू नहीं है। देखो अंदर तो आपके पास रिजल्ट आएगा, नहीं आया है, क्यों नहीं आया एक बार वापस देख लेते हैं, प्रिंट डी, और वो जैसे यहाँ आया यहीं से उसको इशू होना शुरू हो गया है। मैं काम करता हूँ, एक बार इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। ये जैसे ही यहाँ फंक्शन के पास आ रहा है, फंक्शन पहले मैं कॉल कर देता हूँ, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, सम और 5,7, एक बार मैं ये लिख देता हूँ। अब देखेंगे दो नंबर भेजेंगे, तीनों का सम आपके सामने आ जाएगा। इसमें क्योंकि इंडेंटेशन का स्पेस रहा है, ठीक है। अभी देखिए आप, तो ये आपके पास पहले क्या आ गया, 62 रिजल्ट तो आ गया, यानी कि क्या हो गया अपने पास, ये वाली लाइन तो चल गई आपके पास। फिर ये चली, चलते चलते यहाँ आई, इसने रिटर्न कर दिया और हमने उसको प्रिंट करा के भी देख लिया इस जगह पे। लेकिन जब मैं इसके बाहर निकला, यहाँ आया, यहाँ आने के बाद पता पड़ा डी को मैं कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो क्या अपने पास लोकल वेरिएबल थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख देता, मान लो डी इक्वल्स टू सम ऑफ 5,7, अब चलेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या हुआ है दोस्तों, ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ये भी लोकल है, ठीक है, यहाँ कह सकता हूँ ये भी एक वेरिएबल है और वो भी एक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये वेरिएबल हमने इसको बाहर यूज किया, तो ये यहाँ पर आपके पास सही तरीके से काम कर रही है। ये अलग वेरिएबल बनाई है मैंने। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो दो बच्चे, एक पास के घर का चिंटू, एक अपने घर का चिंटू है। तो पास के घर वाला जो चिंटू है वो तो हो गया दोस्तों ये, और अपने घर का चिंटू हो गया ये। नाम भले दोनों का एक जैसा ही क्यों नहीं हो, अब आप इसका नाम डी रखो, आप इसका नाम ए रखो, आपकी मर्जी है जो आप यहाँ पर नाम रख सकते हो, ठीक है। जो आप नाम रखो वो एग्जीक्यूट कर देगा, रिजल्ट तो वही आने वाला है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप होता है, इसको हम बोलते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। अ वेरिएबल इज ओनली अवेलेबल फ्रॉम इनसाइड द रीजन इट्स क्रिएटेड, दिस इज कॉल्ड स्कोप, ठीक है। जिस ब्लॉक के अंदर, जिस रीजन के अंदर बनी है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कोप। तो आपके पास स्कोप जो है वो दो टाइप के होते हैं, लोकल और ग्लोबल। लोकल मतलब क्या है, a variable created inside a function belonging to the local scope of that function and can only be used inside that function। आप जैसे इस एग्जांपल में x की वैल्यू 300 करते हैं, तो आप इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, अंदर से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक फंक्शन बनाया मैंने, इसके बाहर जाकर के मैं लिख देता हूं x इक्वल्स टू 100, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों मैं यहाँ जाकर के एक बार इसको हटाता हूं, मैं यहाँ जाके फिर लिख देता हूं, मान लो इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूं डेमो, ठीक है। थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, और इसके अंदर आके मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पर x इक्वल्स टू 50, मैं इसमें जाके लिख देता हूँ प्रिंट
ऑफ x, ये क्या प्रिंट करेगा दोस्तों आपको 50, क्योंकि ये अपने वाले चिंटू को कॉल कर रहा है। अपने वाले चिंटू मतलब लोकल वेरिएबल को, ये उसकी लोकल वेरिएबल है। और जब आप यहां पर इसी लाइन को यहां रन करोगे, क्या लिख रहा हूं, प्रिंट ऑफ x, तो दोस्तों ये बाहर वाला चिंटू हो गया, मतलब ये बाहर वाली वेरिएबल हो गई। तो ये वाली जो वेरिएबल है वो तो क्या है, लोकल है ना, ये वाला x लोकल चल रहा है और ये वाला क्या चल रहा है, बाहर वाला ग्लोबल, ये वाला। ठीक है, तो ये कॉल होगा। आप रन करोगे, आप देखोगे क्या आया आपके पास, 100। ठीक है, कहां पर आपके पास आया, ये वाला 100 इस जगह पे। और इस फंक्शन को अगर आप कॉल करोगे तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मान लो मैं इसमें जाके क्या लिख देता हूं, डेमो, तो ये अंदर वाला भी आपको डिस्प्ले कर देगा 50 और 100, जो पहले लिखोगे वो पहले कॉल हो जाएगा। अगर बाय द वे आपने इस लाइन को यहां नहीं लिखा तो क्या होगा, मत लिखो। अभी ये ग्लोबल वाला चल रहा है, जो ऊपर 100 है ना, वही 100 यहां पर भी चल रहा है आपके पास, दोनों में क्या आ रहा है, 100 100। लेकिन आपने बोला नहीं नहीं साहब, तुम्हारा x अलग है, मेरा x अलग है, ये लो x इक्वल्स टू 5, तो तुम्हारा x 100 है, मेरा x 5 है, तो अंदर जब कॉल करोगे तो 5 आएगा, बाहर कॉल करोगे तो 100 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, कितनी सिंपल सिंपल सी बातें हम लोग कर रहे हैं। इस वेरिएबल को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, लोकल वेरिएबल, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोबल वेरिएबल। देखो इस तरीके से, लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप। ठीक है, ग्लोबल में ये ओके है क्योंकि हमने इसको बाहर कॉल किया, अंदर भी यूज कर सकते हैं, बाहर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों मान लो इसका नाम मैं रखना चाहता हूं x की जगह y, अब y तो अपनी अलग वेरिएबल हो गई, और अगर मैं यहाँ इसको x को कॉल कर रहा हूं तो ठीक है, लेकिन अगर मैं y को कर रहा हूं तो क्या आएगी, एरर। देख लो, ये लो क्या आ गई, एरर, y है ही नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं दोस्तों इसको हम लोग एज अ ग्लोबल बना दें, तो बस आपको क्या लिखना होगा, उसके आगे ग्लोबल कीवर्ड, क्या लिख दोगे, ग्लोबल, बस इतना आपको लिखना है, ग्लोबल। ठीक है, इस टाइप से ग्लोबल y आपने लिख दिया, और फिर आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, y इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो अब आप इसको 5 को यहां भी यूज कर पाओगे। मान लो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट भी कर देता हूँ, प्रिंट ऑफ y, तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। अब है तो क्या, देखो बनाया तो हमने अंदर है लोकल वेरिएबल की तरह, लेकिन आगे कीवर्ड लिख दिया, क्या लिख दिया, ग्लोबल, इसलिए क्या हो जाएगा, वो ग्लोबल बन जाएगा। रन करके देखो, कोई इश्यू नहीं, सब सही है। ठीक है, जैसे 100 100 दोनों का अलग था, 5 5 आपके वो भी ग्लोबल है। देखो ये भी ग्लोबल वेरिएबल है और ये वाली भी ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि हमने इसके आगे ग्लोबल लिख दिया। अगर ग्लोबल नहीं लिखते तो फिर ये लोकल बन जाता। तो ये चीज मैंने आपको बता दी, एक होता है लोकल स्कोप, एक होता है ग्लोबल स्कोप, और एक आपको मैंने बताया अभी अभी जस्ट, वो है ग्लोबल कीवर्ड। ग्लोबल कीवर्ड में क्या करते हैं हम लोग, इफ यू नीड टू क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल बट आर स्टक इन द लोकल स्कोप, अगर आप लोकल स्कोप में ही फंसे हुए हैं, वहां जाकर के भी अगर आप बनाना चाहते हैं एक ग्लोबल वेरिएबल, तो दोस्तों आप वहां पर क्या कर दोगे, केवल उसके आगे ग्लोबल एक कीवर्ड लगा दोगे बस। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने इस चैप्टर को ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, बहुत सारी बातें करी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा है। फंक्शंस के प्रैक्टिकल्स जो है वो मैंने आपको वैसे तो खूब सारे करा दिए जो टॉपिक से रिलेटेड है। इसके अलावा भी दोस्तों हो सकता है आपकी बुक में और आपके पास एग्जाम्पल्स हो। अगर एग्जाम से पहले आपको थोड़ा टाइम मिल रहा है तो आप इसको जरूर यूज करिएगा। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं दोस्तों, एग्जाम में आपका पक्का क्वेश्चन आने वाला होगा, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको फंक्शंस बना करके अपने क्वेश्चंस को समझाना होगा। तो फंक्शंस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो आज एक बार दोस्तों हम लोग इतना ही देखते हैं। आई होप सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।